किसी देश का राजा बहुत दुखी रहता था। दुखी इसलिए रहता था कि उसके कोई संतान नहीं थी। गृहस्थ गरीबी से उतना दुखी नहीं होता है जितना अन्य संतान होने से दुखी हो जाता है। गृहस्थ आश्रम संतान के बिना सूना होता है। गृहस्थ का घर बहुओं के बिना सूना होता है। फूलों की फुलवारी भंवरों तितलियों के बिना सूनी दिखती है। गुरु का आश्रम शिष्यों के बिना, भक्तों के बिना, संतों के बिना सूना हो जाता है। इसलिए गुरु को बहुत विशाल हृदय रखना चाहिए, शिष्यों के लिए भी और भक्तों के लिए भी। कोई भक्त आए उसको भोजन विश्राम की यथावत व्यवस्था दीजिए और शिष्यों के लिए सुविधा भी दीजिए। ये शिष्य जो संत हैं इनके भी जीवन यापन के लिए व्यवस्था कर दीजिए। याद रखना, बाल गोपाल के बिना कितना ही धन हो लेकिन तुम्हारा मन दुखी रहता है। एक बार राजा दशरथ ने दर्पण में अपना चेहरा देखा। राज दरबार जा रहे थे, शीश मुकुट पर मुकुट लगाया सिर पर और रोने लगे। तुम ये मत समझना कि तुम ही रोते हो, राजा महाराजा भी रोते हैं। ये रोना धोना सब जगह होता है। बड़े बड़े नेता भी रोते हैं, मिनिस्टर भी रोते, मुख्यमंत्री भी चुपके रोते। और रोने से एक फायदा भी है, जो रोते हैं उनका हार्ट अटैक नहीं होता है। जो 10 साल तक रोएगा नहीं तो हार्ट अटैक की बीमारी आ सकती है। इसलिए कम से कम हर हफ्ते में रो लिया करो। और यदि आपको ऐसी पत्नी मिली है कि वो हर महीने में रुलाती है तो उसको धन्यवाद दिया करो, देवी हार्ट अटैक से बचा रही हो। माताओं बहनों का हार्ट अटैक बहुत कम होता है क्योंकि ये हंसती भी बहुत जल्दी है और रोती भी तुरंत है। रोना और हंसना इनके बाएं हाथ का खेल है। दाहिने तरफ मुड़कर देखेंगी तो हंस देंगी और बाएं तरफ मुड़ेंगी तो रो देंगी और सामने देखेंगी तो उनको घुड़क देंगी। बहुत कला है, तुरंत रोना तुरंत हंसना। जो हार्ट को नुकसान करता है तत्व, वह तत्व आंसुओं के माध्यम से बहकर बाहर निकल जाता है, आपका हार्ट सुरक्षित हो जाता है। परंतु पुरुष का रोना कठिन है क्योंकि पुरुष को रोने में शर्म बहुत लगती है। पुरुष कितना ही दुखी हो ठीक से रो नहीं पाता, घिच रोता है, ई रोता भी है और दबाई भी रहता है, खुल के नहीं रो पाता। लेकिन महिलाएं खुल के रोती भी है, खुल के हंसती भी। मैं यही देख रहा हूँ, जब हंसने की बात आती है तो पुरुष हंसने में भी शर्माता है, थोड़े से दांत निकालता है ऐसे बंदर जैसे, बस हो गया। और महिलाएं पूरा खुल के हंस देती है, जाने दो भाड़ में, हंस लो गुरु के साथ। खुल के हंसने से भी हार्ट स्वस्थ रहता है क्योंकि मनुष्य के ऊपर तादाद से ज्यादा लोड है। हर व्यक्ति पर लोड बहुत है। आज मैंने एक अपने साधु से पूछा कि तुम्हारे ऊपर जितना लोड है ठीक है कि और लोड बढ़ा दो? तो हंस रहा था, बोले इतने ठीक है, बहुत है, लोड ज्यादा है।
एक एक आदमी बिजनेस का भी लोड है, सर्विस का लोड है, घर का लोड है, ससुराल का लोड है, परिवार का लोड है, और धन दौलत कहाँ से आएगा इसका भी लोड है, बहुत लोड है। जितना लोड लेने के लिए तुम्हारा हार्ट बना है उससे कई गुना ज्यादा लोड तुम्हारे हार्ट के ऊपर पड़ रहा है। और मानव मन ऐसा है कि मन कहता है पूरा मैं सब संभालूंगा, लेकिन हार्ट लोड नहीं ले रहा है। कितने साधुओं का 2-2 बार हार्ट की सर्जरी हो गई गुजरात में। इधर तो राजस्थान के साधु की सर्जरी नहीं होती है, क्योंकि राजस्थान के साधु के ऊपर ज़्यादा लोड भी नहीं है, पर गुजरात के साधु बहुत लोड लिए हुए, 2-2 बार सर्जरी, 3-3 बार सर्जरी, आखिर फिर मर ही गई हो लोड। 1-1 हजार शिष्य है, 500-500 शिष्य है, साधु है, फिर भी लोड बहुत है। और याद रखना, लोड अगर बांटना चाहते हो तो बांट भी सकते हो। जीते जी अपने अधिकारों को डिवाइड कीजिए और जीते जी अपना पद भी किसी को दीजिए। आखिर मरने के बाद कोई न कोई तुम्हारा पद लेगा, मरने के बाद कोई न कोई चाबी लेगा, मरने के बाद कोई न कोई दूसरा मालिक बनेगा, मरने के बाद कोई न कोई महंत बनेगा। इसलिए थोड़े दिन लोड मुक्त का भी आनंद ले लीजिए, दूसरों पर लोड दीजिए। और बच्चों को, बेटियों को, बहुओं को, सबको लोड बांटना चाहिए। केवल अपनी सासू के ऊपर ही लोड मत रख देना, सासू का हार्ट अटैक हो जाएगा। और जिसके ऊपर तादाद से ज़्यादा लोड होता है, सबसे पहली पहचान है कि उसको नींद कम आने लग जाती है। पूरा घर सोता है, परिवार सोता है, जानवर सोते हैं, चिड़ियाँ सोती है, बच्चे सोते हैं, बहुएं सोती हैं, लेकिन उसके ऊपर तादाद से ज़्यादा लोड है। बिस्तर पर भी सोचता है, सोता नहीं, सोचता है, गणित बिठाता रहता है। और इस दुनिया में कितना सोचो, कितना चिंता करो, कितना टेंशन करो, कितना स्ट्रेस में रहो, कोई फायदा नहीं है। इसलिए माधवलाल सो जाया करो आराम से, ज़्यादा चिंता मत किया करो। ये संसार का खेल तो ऐसे ही चलता है, जिंदा रहोगे तो कल फिर कुछ करोगे, और टेंशन में मर जाओगे तो कल क्या करोगे। इसलिए थोड़ा निश्चिंत भी रहो। बेटों से निवेदन है, बहुओं से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, पोती पोता से भी निवेदन है, ऐसे चाल चलन मत करो, ऐसा खान पान मत करो, ऐसा उलट पलट काम मत करो जिससे कि माँ बाप, जिससे कि सास ससुर, जिससे कि दादा दादी को टेंशन हो जाए और 10 साल और जीना था, इसी साल वो मर गए। ऐसी गलती मत करना। भले ही मन को कितना कंट्रोल करना पड़े, पर मन को बस में रख करके अपने माता पिता को थोड़ा खुशियाँ भी दे देना, आनंद भी दे देना। काम भी किया करो। अपने पिता से कह दिया करो थोड़ा आराम करो पिताजी। अपने गुरु से कह दो थोड़ा रेस्ट कर लो। अपने गुरु से कह दो कि आप निश्चिंत रहना, हम सब संभाल देंगे। मैं अपने गुरु से रोज कह देता था आप निश्चिंत रहना, आप सो जाइए, हम सब संभाल देंगे। तो मेरा गुरु कहता था ठीक है, और वो सो जाता था। गुरु को भी बच्चे की तरह सुलाना पड़ता है, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। माँ बाप को भी छोटे बालक की तरह सुलाना पड़ता है, निश्चिंत करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, तब उनका दिमाग हल्का हो जाता है। लेकिन खाली बोलने से भी नहीं होगा, कारोबार को संभाल भी लीजिए, उनका दर्शन करते रहो, आशीर्वाद लेते रहो, सारा कारोबार संभाल लो। अगर पिताजी ने 2 कमरे बनाए हैं तो तुम 20 कमरे बना दोगे तो पिता खुश हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा।
अगर पिता के पास में 10 एकड़ ज़मीन है तो 12 एकड़ ज़मीन बना दोगे, वो गदगद हो जाए। पिता के पास में मोटरसाइकिल है, तुम विकास करके 4 व्हीलर खरीद लाओगे तो पिता खुश हो जाएगा। पिता को पहचानने वाले 100 लोग हैं, तुमको पहचानने वाले 10,000 लोग हो गए तो पिता का मन गदगद हो जाएगा कि बेटा हमसे आगे चल रहा है। वैभव भी बढ़ाइए लेकिन साथ में सम्मान भी बढ़ाइए। धनवान भी बनो लेकिन क्षेत्र में आपका आदर भी बढ़ना चाहिए, वो भी एक दौलत है। तो मैं सुना रहा था एक राजा दुखी रहता था। महाराजा दशरथ दर्पण देखते हैं, शीश पर मुकुट रखते हैं, रोने लग जाते हैं। भगवान राम के पिता भी रो रहे हैं। रोते तो सभी लोग हैं, रोने का कारण सबका अलग अलग होता है। कौन किस लिए रोता है, कौन कितना रोता है, कौन कहाँ रोता है, कौन कब रोता है, और कौन कितनी देर रोता है, कौन किसके सामने रोता है, कौन अकेले में रोता है, कौन कमरा बंद करके रोता है, कौन बीच चौराहे पर रोता है। लेकिन रोता है, हर आदमी रोता है। और कहीं कहीं रोता है, जहाँ रोता है वहाँ रोता है। रोता है तो रोता रहने तो झंझट खत्म कर दो। रोता है। लोग कहते हो कि गुरुजी मजेदार है, रोता 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 पर बोलते चले जाते। राजा दशरथ क्यों रो रहे हैं? सुमंत मंत्री ने पूछा कि महाराजा आप रोते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है, आपको क्या दुख है? चक्रवर्ती सम्राट हैं राजा दशरथ, लेकिन भगवान राम के पिता नहीं। तब रो रहे हैं जब उनके पिता नहीं। पिता बनने के बाद अलग बात है, राम का जन्म ही नहीं हुआ था तब रो रहे थे। सुमंत से दशरथ ने कहा कि आज मैंने दर्पण में देखा मेरे कान के बाल पक गए हैं। बोले आज तुमने देखा है, मैं तो 2-4 साल से देख रहा हूं कान के बाल पके हैं, तुमने देखा ही नहीं। और आज देखा तो फर्क क्या पड़ा? आज देखा कान के बाल पक गए तो पक गए तो पक गए, तुम रोते क्यों हो? पकने दो, बाल बाल पके हैं, अपन क्या लफड़ा उससे, बाल अलग है हम अलग हैं। तो बोले बाल से पता चल गया कि कान के बाल जब पक जाते हैं तो बेहद बुढ़ापा आ चुका है। तो बुढ़ापा तो आएगा ही, महाराजा बुढ़ापे के डर से क्यों रोते हो? बोले बुढ़ापे के लिए नहीं रो रहा हूँ, ना कान के बाल पकने से रो रहा हूँ, इसलिए रो रहा हूँ इतनी उम्र हो गई, इतना बुढ़ापा आ गया, कान के बाल पक गए, लेकिन कोई संतान नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, इसलिए रो रहा हूँ। चिंता लगी थी दूसरी, संतान नहीं थी, संतान नहीं थी। ये चिंता, यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं जिनके घर में कोई संतान नहीं, बच्चे नहीं। कितने घरों में तो केवल बच्चियाँ ही बच्चियाँ हैं, बच्चियाँ ही बच्चियाँ हैं। और कितने लोगों के घरों में तो न बच्ची है न बच्चा है, कुछ नहीं, बिल्कुल सब खत्म, खेल खत्म हो गया। सब जगह माथा टेक लिया, भगवान के मंदिर में चले गए, मस्जिद में चले गए, मजार में चले गए, उजार में चले गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, डॉक्टर के यहाँ चले गए, सब देख लिया, दवाई खा लिया, आखिरी में मेरे पास आ गए कि अब तुम कुछ कर दो। तो मैं सोचता हूँ जब देवी देवता हार गए, भगवान हार गए, मंदिर में हार गए, मजार में सब हार गए, कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर हार गए, तो मैं क्या कर दूंगा? बोले तुम कुछ कर दो। मैंने कहा मैं तो ब्रह्मचारी साधु हूँ, होने वाला होगा वो भी रुक जाएगा, यहाँ मत आओ। लेकिन लोग आस लेकर आते हैं, दुख लेकर आते हैं। बहुत सी महिलाएं रोने लग जाती। तो मेरे गुरु ने कहा कि कोई आए तो कुछ उसको फल दे देना और अपने गुरु का नाम लेकर फल दे देना, हो सकता है कुछ हो जाएगा। तो मैं सेव फल दे देता हूँ और नारियल गोला सूखा वाला जो खीर में डालते वो दे देता हूँ। 5 गोला मंगाता हूँ, 2 गोला उनको दे देता हूँ, 3 गोला आश्रम में खीर बना के बांट देता हूँ।
और 2 गोला में 1 गोला की खीर बनाकर पति पत्नी खा लेते हैं, दूसरे गोला की खीर बनाकर दूसरों को बांट देते, खिला देते हैं। 2 सेव फल देता हूँ, 1 सेव फल पति पत्नी आधा आधा खा लेते हैं, दूसरा फल सबको बांट देते हैं। लौंग इलायची थोड़ा दे देता हूँ, 1-1 रोज खा लेना, और ऐसे गुरु मंत्र बोल देता हूँ। मुझे भी आश्चर्य होता है, कम से कम 5000 लोगों को 16-16 साल से बच्चा नहीं हुआ था, डॉक्टर भी बोल दिया कुछ होगा नहीं, चोइया तक नहीं होगी, और उसके घर में 2-2 बच्चा हो गया। कैसे हुआ मैं भी नहीं जानता, लेकिन गुरु का नाम लेता हूँ, ऐसे हाथ जोड़ देता हूँ, जाओ आशीर्वाद फलित हो जाता है। इसका अर्थ ये भी नहीं जिनके बच्चे नहीं है सब भीड़ मचा दो कल मेरे पास आकर। हाँ, आशीर्वाद भी खत्म हो जाएगा, हम भी खत्म हो जाएंगे, कुछ होगा नहीं। ये तो कभी कभी योग संयोग से हो जाता है। चिंता लगी थी दूसरी, संतान नहीं थी, संतान नहीं थी। संकट में काम बुद्धि भी कुछ करती नहीं थी, संकट में काम बुद्धि भी कुछ करती नहीं थी। और चिंता लगी थी दूसरी, संतान नहीं थी, संतान नहीं थी। चिंता लगी थी दूसरी, संतान नहीं थी, संतान नहीं थी। परशुराम कोटा से आए हैं। परशुराम कहाँ बैठे हैं? हाँ बस ठीक, मैं देख रहा था, बैठो, बढ़िया मिल गई जगह। कैसा विवश हो भाग्य का तो फेर यही है। याद रखना, कभी हिम्मत मत हारना, मायूस मत होना, कभी घबराना मत। आशा से जिंदगी चलती है और निराशा से जिंदगी मर जाती है। बिजनेस में 10 बार फेल हो जाओ लेकिन फिर भी सफल होने की आशा रखो, और घर में संतान नहीं है तो भी आप 20 साल शादी हो चुका है फिर भी आशा रखो, एक दिन कृपा होगी जरूर और कोई न कोई बालक आएगा। आशा ही जीवन है, निराशा मृत्यु का दूसरा नाम। चुनाव भी लड़ो, 1 बार हार जाओ, 2 बार हार जाओ, घबराना मत, आशा रखो एक दिन जीतूंगा जरूर। अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव लड़ा और हार गया, लेकिन 16वीं बार जीत करके अमेरिका का राष्ट्रपति बनकर बैठ गया। तुम 2 बार हारते हो और राजनीति छोड़ करके मूंगफली बेचना शुरू कर देते हो। कितने कमजोर आदमी हो, जिंदगी भर हारेंगे और जिंदगी भर जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे, और एक दिन गुरु का कृपा मिलेगा और चुनाव जीत करके चेयरमैन बनेंगे और नाम होगा भवानी मंडी के रामलाल गुर्जर। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। हिम्मत हारना नहीं। जो हिम्मत हार जाता है वो हारने से पहले हार जाता है, और जो हिम्मत नहीं हारता है वो हारने के बाद भी जीत जाता है। इसलिए हिम्मत जीत का द्वार खोल देती है। हिम्मत से काम करिए, हिकमत से काम करिए, मेहनत से काम करिए और किस्मत से काम करिए, और गुरुदेव को नमन करके काम। एक राजा रहता था और वो दुखी रहता था। राजा दुखी प्रजा दुखी, दुखी रंक प्रभु भेख। धनवंत यो निर्धन दुखी, निर्णय करके देख। राजा भी दुखी है, प्रजा भी दुखी है। ये दुख बड़ा विचित्र है, राजा को भी छोड़ता नहीं है, प्रजा को भी छोड़ता नहीं है, धनवान को भी दुख छोड़ता नहीं है, निर्धन को भी दुख छोड़ता नहीं है। धनवंत और निर्धन दुखी, निर्णय करके देख। इंद्र दुखी, ब्रह्मा दुखी, दुखी विष्णु सब देव। शिव से साधिक दुखित है, बिनु वैराग्य न भेयो। बिनु वैराग्य न भक्ति है, बिनु वैराग्य न ज्ञान।
बिनु वैराग्य न मुक्ति है, बिनु वैराग्य न शांति। ताते मुख्य प्रधान है, सबको यह वैराग्य। गुरु कृपा जा पर भई, ते पावत बड़े भाग्य। कबीर साहब कहते हैं, गुरु सेवा जन बंदगी, सतसंगत वैराग्य। ये चारों जब ही मिले, तब जानो बड़े भाग्य। कबीर की दृष्टि में बड़ा भाग्यशाली वो है जिसको गुरु की सेवा मिली हो, गुरु की भक्ति मिली हो, गुरु का सत्संग मिला हो, गुरु का दर्शन मिला हो, और जिसको सत्संग सुनने को मिला हो, सत्संग कराने को मिला हो, सत्संग में सेवा का मौका मिल गया हो, सत्संग में सहयोग देने का भी अवसर मिला हो। और तीसरा लक्षण जनबंदगी, जो जन कल्याण के कार्य करने को प्राप्त कर लिया है, जन जन का कल्याण करता है, समाज सुधार करता है, जन सेवा करता है, समाज सेवा करता है। और चौथी चीज, जिसके मन में विषयों से, बुराइयों से, गंदी आदतों से वैराग्य हो गया, तो कबीर साहब कहते हैं उसका बड़ा भाग्य उदय हो गया। रानी ने कहा, राजा साहब दुखी मत हो, जो भाग्य से मिला है उसको स्वीकार करो। अब कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, संतोष करो। कभी कभी आपकी पत्नी आपको समझा करके दुख से बचाने का काम करती है। और पति पत्नी का रिश्ता भी इसीलिए होता है कि एक दूसरे के मन के दुख को कम करने का काम करें, एक दूसरे के मन के दुख को बढ़ाने का काम करने के लिए पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, एक दूसरे की मन के दुख को दूर करने का रिश्ता ये है, सहारा देते हैं। रानी ने समझाया और कहा कि ये संसार मानने का संसार है, मानो सब अपना है। कोई अच्छा योग्य नवयुवक ढूंढ लो और उसको अपना पुत्र मान लो, अपनी संतान मान लो, उसी को अपनी राजगद्दी पर बिठा दो, युवराज बना दो, राज तिलक कर दो, उसी को राजा बना दो। मरने से पहले राजा का चुनाव कीजिए, मरने से पहले अपने बच्चों की संपत्ति का बंटवारा सही ढंग से कागजों में कर दीजिए, मरने से पहले अपनी गद्दी पर भी महंत चुन दीजिए। साधु संतों के लिए संदेश है। अन्यथा मरने के बाद तुम्हारे बेटे लड़ेंगे, बहुएं लड़ेंगी, तुम्हारे चेले लड़ेंगे, झगड़ेंगे, सब बिगड़ेगा। इसलिए पहले ही चुनाव कर दीजिए। धीरे धीरे किसी एक को तो गद्दी पर बैठना ही है। तो राजा सोचने लगा अब किसको गद्दी दूं। देखिए दया भाव की बात चल रही, दया का उदाहरण है, दया की कहानी सुना रहा हूं। ये छोटी मोटी बात नहीं, दया। राजा के मन का दुख हल्का हो गया है। रानी के समझाने से, रानी के शब्दों से राजा के मन की परेशानी कम होगी। मनुष्य के मन को समझने की जरूरत है, समझ जाए मन तो दुख हो जाए कम। अगर ये मन ना समझे तो जिंदगी भर दुख में उलझे रहोगे। सारा खेल समझने का ही, कब तुम समझ जाओगे पता नहीं, लेकिन समझो। राजा, सवेरा होता है, ठंडी का महीना है, सुंदर नया कोट पहन करके राजा घूमने के लिए निकला हुआ है। और राजा का मन आज खुश है, प्रसन्न है। जब तुम्हारे मन का दुख हल्का हो जाता है, जब तुम तुम्हारे मन को समझा देते हो, तब तुम प्रसन्न हो जाते हो। इसलिए अपने मन को भी खुद समझाना सीखो। ये भी बात याद रखना, दूसरा तुमको समझाए तब तुम्हारा मन समझे, इससे बेहतर है तुम खुद अपने मन को समझा दो।
दूसरों को समझाना आसान है, अपने मन को खुद समझाना कठिन है। और जो खुद अपने मन को समझाना सीख लेता है, दुनिया में वो कभी दुखी होता ही नहीं। जय। राजा नया कोट पहने हुए है, ठंडी का महीना है, सुबह का समय है, पैदल टहलता हुआ सैनिकों के साथ में जा रहा है। राजा के मन में एक भाव आया, सैनिकों से कहा तुम रुक जाओ, और सिर पर जो पगड़ी बंधी हुई थी उसको उतार दिया और राजा साधारण रूप में निकला, कोट पहने हुए। देखा सड़क किनारे एक नवयुवक ठंडी से ठिठुर रहा है, तो राजा ने अपना कोट उतार कर उसको दे दिया, कोट उतार कर दे दिया कि तुम्हें ठंडी लग रही, पहन लो। दूसरे दिन राजा फिर टहलने के लिए निकला तो आज और खुश ज्यादा था, दूसरा कोट पहन कर आया। राजा के पास कोट की कमी थोड़े, तुम भी नियम बना लो, 10-50 स्वेटर खरीद लो, रोज नया पहन कर निकलो, और कोई गरीब ठिठुरता मिल जाए वहीं निकाल कर दे दो, उसको दान कर दो, 100-200 खरीद लो। लेकिन तुम तो दूसरे का भी पड़ा हो तो उठा लाओगे अपने घर। तुम बहुत खिलाड़ी आदमी हो। राजा दूसरे दिन भी नया कोट पहन करके जा रहा है, और देखा जिस गरीब नवयुवक को कोट दिया था वो फिर ठिठुर रहा है, उसके पास फिर कोट नहीं है, तो उसको फिर कोट दे दिया। तीसरे दिन राजा फिर आया और तीसरा कोट पहन कर आया और मुस्कराता हुआ। देने वाले हमेशा खुश होते हैं, देने वाले हमेशा खुश होते हैं, और जिनको मिलता है वो भी खुश होते हैं। और जब देने वाला देता नहीं है तो ना देने वाला भी खुश नहीं होता है, और जब वो देता नहीं है तो किसी को मिलता भी नहीं है, जब मिलता नहीं है तो ना मिलने वाला भी खुश नहीं होता है। इसलिए देने लेने में खुशी है, देना सीख। राजा तीसरे दिन कोट पहन कर आता है, देखता है वो युवक फिर वैसा ही बैठा है, उसके पास कोट नहीं है। राजा फिर कोट दे देता है और युवक से पूछता है तू कोट करता क्या है, रोज बेच देता है क्या? ये तीसरा कोट दे रहा हूं, तेरा कोट कहाँ गायब हो जाता है? तो उस गरीब नवयुवक ने हाथ जोड़कर कहा, राजा साहब आप तो देते हैं लेकिन हम भी किसी को देते हैं। ये तू किसी को देता है? बोले मैं भी किसी को देता हूं। तो तू किसको देता है? राजा साहब इस रास्ते से थोड़ा आगे बढ़ जाइए आप, ये गली गई है, जंगल की तरफ गई है, देखिए आगे जाइए। राजा आगे बढ़ता है, देखता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति ठिठुर रहा था, वो राजा वाला ही कोट पहने बैठा है। थोड़ा और राजा बढ़ा तो देखा कि एक और बूढ़ा आदमी राजा वाला दूसरा कोट पहनकर बैठा है। तो उन दोनों बुजुर्गों से पूछा कि तुम कौन हो? वो नवयुवक जो कोट तुमको देता है वो रिश्तेदार है क्या? बोले रिश्तेदार नहीं है, मैं उसे जानता नहीं, पहचानता नहीं, कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही है, पर दे गया तो पहन लिया। हम गरीब हैं, कांप रहे थे, क्या करें, खरीदने के पैसे। मनुष्यों में कुछ लोग ऐसे हैं, मनुष्य के रूप में उनके पास में उतनी अधिक बुद्धि नहीं है, उतनी अधिक किस्मत नहीं है, उतने अच्छे उनके कर्म नहीं हैं, उतने अच्छी उनकी सोच नहीं है। वो बेचारे गरीब रह जाते हैं और नहीं अमीर बन पाते हैं। इसलिए जिनको प्रकृति ने अधिक बुद्धि दिया है, अधिक भाग्य प्रचंड दे दिया है, अधिक सुंदर वाणी दे दिया है, और जिनको बहुत अच्छा माला माल बना दिया है, उनको चाहिए कि अपने भाग्य का हिस्सा थोड़ा सबको बांटें, ताकि खुशहाली फैले और तुम्हारा भाग्य और बड़ा होता चला जाए। घटना चक्र परिवर्तन हो गया, व्यवस्था बदल गई, सिस्टम बदल गया। बड़ी विचित्र बात हुई। राजा ने ऐलान करा दिया कि हमारे देश के सभी नवयुवक इकट्ठे हों, उनमें से राजकुमार का चुनाव होगा, युवराज का चुनाव होगा, राजा चुना जाएगा, गद्दी मिलेगी, राजा बनाऊंगा। तो सब
नवयुवक सज धज कर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, लंबे लंबे कुर्ते पहनकर, साफा बांधकर, पगड़ बांधकर, बाल वाल ठीक करके, सब टीप टाप हो करके, मेकअप करके सब पहुँचे। बड़ी भीड़ लगी, बड़ा जमावड़ा था, लंबी चौड़ी भीड़ थी, लाखों सब नवयुवक इकट्ठा थे। उसमें चुनाव होना था, लेकिन राजा बैठा था। धीरे धीरे 11 बज गए, 12 बज गए, 2 बज गए, 4 बज गए, शाम होने लगी। मंत्री ने कहा चुन लो राजा साहब। राजा साहब ने कहा अभी इस योग्य व्यक्ति नहीं आया है जिसको मैं राजा बनाऊँ। इतने अच्छे अच्छे लोग आए हुए हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, सुंदर सुंदर चेहरे दिख रहे हैं, सुंदर सुंदर बाल हैं, सुंदर सुंदर गाल हैं, लंबे लंबे कुर्ते हैं, इनको चुन लो राजा साहब। ये सब बड़े बुद्धिमान लोग इकट्ठे हुए हैं। राजा बोला अभी इस योग्य व्यक्ति नहीं आया है। शाम को 5 बजने लगे। एक नवयुवक फटा कुर्ता पहने हुए आता है। राजा साहब की नज़र पड़ती है, उसको बुलाते हैं तू इधर आ जा। और राजा साहब ऐलान कर देते हैं इस नवयुवक को मैं राजा बनाता हूँ, ये मेरी गद्दी पर बैठेगा, यही राजकुमार आज से बन गया, ये युवराज बन गया, यही आज से राजा होगा। तालियां बज गई, गड़गड़ाहट हो गई, मालाएं लोग पहनाने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी, जय जयकार होने लगी। लेकिन वो नवयुवक कोई और नहीं था, वो नवयुवक वही था जिसको राजा ने 3 बार अपना कोट दिया था और उसी को राजा बना दिया। मंत्री ने पूछा इसको राजा क्यों बनाया, ये तो बहुत गरीब आदमी है, इसको राजा क्यों बना दिया? बोले हमने इसको इसलिए बना दिया कि ये अपनी चिंता नहीं करता है, ये दूसरों की चिंता करता है। जो दूसरों की चिंता करता है वही राजा बनता है, और जिसको अपनी चिंता है वो राजा बनने योग्य नहीं होता। मैंने इसको पहली बार कोट दिया तो एक बूढ़े गरीब को, कांपते हुए व्यक्ति को पहना दिया। दूसरी बार सुंदर नया कोट दिया तो दूसरे बुजुर्ग को पहना दिया। और तीसरी बार कोट दिया, वो भी तीसरे को पहना कर आया है अपना, फिर वैसे ही फटा कुर्ता पहन कर आया है। ये व्यक्ति जनता को प्यार से रख सकता है, जनता पर दया कर सकता है, प्रेम कर सकता है, यही राजा बनने योग्य है। राजा दयालु होना चाहिए। देखिए बहुत बड़ी बात है। राजा दयालु होना चाहिए। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा दया की शक्ति को पहचानो। भगवान राम में भी दया थी, दया के बलबूते राम भगवान कहलाए हैं। दया को छोड़ना मत, दया छूट गई तो राक्षस कहलाओ। अपनी पत्नी के ऊपर भी दया रखो, पत्नी को क्षमा भी करो, प्रेम से रख लो, अब ज़्यादा झन्न फन्न मत करो। पति के ऊपर भी दया रखो, उसको मार के 35 टुकड़े करके नीले ड्रम में मत भरो, उसको भी जीने दो। अपने बेटों के ऊपर भी दया रखो, अपने दादा दादी पर भी दया रखो, पोता पर भी दया रखो। बच्चों से, छोटे बच्चों से गलती हो जाए उनको उठाकर पटको मत, मर जाएंगे, सिर फूट जाएगा। दया रखो, थोड़ा गम खा लो, क्षमा कर दो, थोड़ा डांट दो, थोड़ा डरा दो, लेकिन बच्चों को बहुत मारना कूटना मत। कितनी महिलाएं तो क्रोध में आ जाती हैं तो बच्चे को उठा उठा कर इतना पटकती हैं, मारती हैं, कूटती हैं, ऐसे लगता है जैसे मूसलों से धान कूट रही है। अरे बच्चा है, कोमल है, सीधा है, भोला है, अभी ज्ञान नहीं है, इसलिए गलती कर दिया है। पुचकार लो, समझा दो, डांट दो थोड़ा सा, बस ठीक है, क्षमा कर दो। बच्चे को सजा देने से भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बच्चा जानता नहीं गलती क्या है, अच्छा क्या है। इसलिए बच्चों को माफ़ करना चाहिए। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, विष्णु की क्या घट गई, भृगु ने मारी। एक बूढ़ा बाप शाम को सोने जा रहा था तो उसके ज्येष्ठ पुत्र ने कहा, पिताजी एक मेरी बात को सुन लो फिर सो जाओ। क्या है बेटा? बोले जो अपने गांव में मेन रोड पर एक मकान था पूरब साइड में, उस मकान को हमने खरीद लिया, सौदा हो गया है, पैसा दे दिया हूँ, सब फाइनल है। पिता बड़ा खुश हुआ कि इतना बड़ा मकान मेन रोड पर मिल गया,
पिता का मन खुशियों से भर गया। अधिक खुशी जब तुमको होती है तो भी रात को नींद नहीं आती है। जिनको टिकट मिल जाता है ना, उन नेताओं को रात भर नींद नहीं आती। और जो नेता विधायक में जीत जाते हैं तो फिर उनको रात भर नींद नहीं आती है। और जब मिनिस्टर बन जाते हैं तो महीना भर नींद ही नहीं आती है। बहुत खुशी है। और मुख्यमंत्री बन गए तो जिंदगी भर नींद नहीं आती है। बहुत खुशी। लेकिन चुनाव हार गए तो बहुत दुखी हो गए, तो भी नींद नहीं आती। दुख में भी नींद नहीं आती। अधिक खुशी में भी नींद नहीं आती है। अधिक खुशी और अधिक दुख दोनों के बीच में नींद आती है। थोड़ा थोड़ा खुशी हो, थोड़ा थोड़ा कष्ट हो, बस नींद आ जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी हो जाएगी तो खुशी के कारण तुम सो न पाओगे। अब बहुत तादाद से ज़्यादा दुख हो जाएगा तो दुख के कारण भी तुम सो न पाओगे। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। तो वो पिता रात भर सो न सका और सवेरा हुआ। उसके मन में ललक थी कि मकान को ठीक से देखूं, कितने कमरे हैं, कैसे दरवाजे हैं, कैसी खिड़कियां हैं और कितनी मोटी दीवारें हैं, कैसी अंदर फर्श लगी है। अब तो मकान अपना हो गया। जब कोई चीज़ तुम्हारी अपनी हो जाती है तो तुम्हारे देखने का ढंग बदल जाता है। और जब तक वो चीज़ पराई रहती है तब तक तुम ऊपर ऊपर देखते हो और सरकती नज़रों से आगे बढ़ जाते हो। इसलिए संसार में जब तुम किसी चीज को अपना मान लेते हो ना, तो तुम्हारे ऊपर थोड़ा लोड बढ़ जाता है। वो बूढ़ा पिता सवेरे 4 बजे ही उठ करके चला गया और उस मकान के पास खड़ा हुआ और देखने लगा। लेकिन वहां देखा तो देख करके रोने लगा और रोते रोते धड़ाम से गिर पड़ा और बहुत जोर जोर रोने लगा, क्योंकि उस मकान में रात में किसी ईर्ष्यालु ने, किसी जलन करने वाले ने पेट्रोल डालकर आग लगा दिया, पूरा मकान जला दिया। तुम्हारी खुशियां कब तक रहेंगी, कब तक खुशियां जिंदा रहेंगी, कब खुशियां मर जाएंगी और कब कौन व्यक्ति जलन करके तुम्हारी खुशियों को जलाकर राख कर देगा, कुछ पता नहीं है। इसलिए खुशियों को चुपके पचाना सीखो। ज़्यादा खुशियों में ढोल बजाना मत सीखो, बहुत खतरनाक है। किसी ने आग लगा दी, मकान जल गया, राख हो गया, दरवाजे जल गए, खिड़की जल गई, सब पंखे जल गए, मकान धुआं धुआं हो गया। वो रोने लगा। छोटा लड़का आया और पीछे से देखा हमारे पिताजी बहुत रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं, इतना दुखी हैं, इतना विह्वल हैं, क्या करूं? तो उसने कहा, पिताजी बहुत दुखी मत हो, सौदा हुआ है और लिखा पढ़ी अभी नहीं हुई, मकान उसी का है जिसका था, अभी रजिस्ट्री नहीं हुई। वो बूढ़ा उठकर खड़ा हो गया, मुस्कुराने लगा, हंसने लगा और समझाने लगा कि जिसका जला होगा तो बेचारा कितना दुखी होगा। अब वो बूढ़ा प्रवचन करने लगा। इसलिए प्रवचन करना बहुत आसान है, क्योंकि दूसरों के लिए प्रवचन हो रहे हैं। जब खुद पर बीतती है तब प्रवचन पता चलता है या प्रवचन कितना गहरा है। बूढ़ा समझाने लगा, हंसने लगा, मुस्कुराने लगा और बूढ़ा खुश हो गया, चेहरे पर चमक लौट कर वापस आ गई। और बूढ़ा बोला, कोई बात नहीं, दूसरे का जला है, चलो निकलो यहाँ से। तब तक बड़ा लड़का आया, बोले, ये मकान जल गया पिताजी, आप दूसरे को समझा रहे हो, हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, तुमको पता नहीं है मकान अपना है। अरे बोले, छोटे लड़के ने बताया है, अभी लिखा पढ़ी नहीं हुई है, रजिस्ट्री नहीं हुई है, अभी पैसा पूरा दिया नहीं गया है।
तो जिसका जला है वो जाने दुख, अपन क्या टेंशन। तो बड़े लड़के ने कहा, अरे घर का मालिक मैं हूँ, ये तो छोटा भाई है, इसको कुछ मालूम ही नहीं है। कल रजिस्ट्री भी हो गया, पैसा भी पूरा दे गया, अपना ही जला है, पिताजी किसको समझा रहे हो। ओ बाप दोबारा धड़ाम से गिरा और तड़प कर रोने लगा, छाती पीटने लगा, हम तो मर गए, बर्बाद हो गए। अपना और पराये का भाव ये कितना खतरनाक है। अपना जला है तो दुख हो जाता है, और दूसरों का जल गया है तो समझाना शुरू हो जाता है।